दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू के केस लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं। इस साल दिल्ली में अब तक 1777 मामलों की तस्दीक हो चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। लेकिन टेंशन की बात यह है कि H1N1 वायरस लगातार अपने वेरिएंट में बदलाव ला रहा है। ऐसे में दिल्ली एम्स के एक्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वायरस के बदलते स्वरूप और संक्रमण से जुड़ी गंभीर स्थितियों को लेकर जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि वायरस में हो रही म्यूटेशन की वजह से ज्यादा खतरनाक हो गया है और ये लोगों की इम्यूनिटी को भी आसानी से चकमा दे सकता है। हालांकि डॉक्टर गुलेरिया ने ये भी साफ कहा है कि वायरस के नए वेरिएंट बनना एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसलिए लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से घबराने की बजाय सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो वहीं हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं स्वाइन फ्लू के केस? H1N1 कितना खतरनाक है और किन लोगों को स्वाइन फ्लू का खतरा ज्यादा है? डॉक्टर गुलेरिया ने बताया है कि किसी भी वायरस में टाइम टू टाइम बदलाव होता रहता है, जिसे एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। स्वाइन फ्लू वायरस भी अपने स्ट्रक्चर में बदलाव करता है, जिसकी वजह से नया स्ट्रेन ज्यादा तेजी से फैलता है। जो लोग पहले वैक्सीन लगवा चुके हैं या जिन्हें स्वाइन फ्लू से संक्रमण हो चुका है, उनकी बॉडी पुराने वायरस को पहचानता है। ऐसे में नया वेरिएंट बॉडी को आसानी से चकमा देकर इम्यूनिटी पर अटैक कर देता है। वायरस के म्यूटेशन में मौसम का भी खास रोल है। बारिश और उमस की वजह से स्वाइन फ्लू वायरस लंबे वक्त तक जिंदा रहता है, जिससे ये एक दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि ज्यादातर लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से संक्रमित लोगों को थोड़ी ज्यादा परेशानी होने की वजह से आईसीयू में भर्ती कराने की जरूरत पड़ जाती है। जो हम देखते हैं केसेस रिलेटिवली ज्यादा हुए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट केसेस आर हैविंग माइल्ड फीवर, बॉडी एक्स, सोर थ्रोट, खांसी और कुछ देर तक बुखार रहता है, फिर ठीक हो जाता है। बॉडी एक्स और खांसी कभी कभी कुछ हफ्ते भी रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं या एल्डरली पेशेंट्स हैं, सम ऑफ देम डू गेट एडमिटेड, बट बाय एंड लार्ज ये जो है माइल्ड इलनेस है जो सेल्फ लिमिटिंग है। इसलिए आई थिंक पैनिक इशू नहीं की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी आर सीइंग मोर केसेस देन व्हाट वी यूजुअली सी ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ्स। स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षण आम वायरल इन्फेक्शन जैसे ही हो सकते हैं, जैसे तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, शरीर में दर्द और कमजोरी इसके सामान्य लक्षणों में से ये एक है। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर बुखार के साथ सीने में दर्द है या भारीपन महसूस हो रहा है और सांस लेने में परेशानी हो रही है, या फिर सांस फूलने लगे, खांसी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बलगम आने लगे और 4 से 5 दिन तक बुखार कम ही ना हो, तो डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है। बच्चों और बुजुर्गों में बहुत ज्यादा सुस्ती, मानसिक सतर्कता में कमी, खाना पीना छोड़ देना या बच्चों का दूध नहीं पीना भी गंभीर संकेत हो सकते हैं। दरअसल ये लक्षण इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि संक्रमण सिर्फ नाक और गले तक सीमित नहीं है, बल्कि फेफड़ों तक भी पहुंच चुका है और निमोनिया जैसे गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। यही वजह है कि हाई रिस्क ग्रुप में शामिल लोगों को फ्लू के लक्षण को लेकर ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। बुजुर्ग, छोटे बच्चे और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों में संक्रमण के गंभीर होने का खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर घर में कोई स्वाइन फ्लू से संक्रमित हो गया है तो क्या करें? डॉक्टर ने पाया है कि जब घर में किसी एक सदस्य को कुछ बीमारी होती है तो पूरा परिवार फ्लू की चपेट में आ जाता है। H1N1 का नया स्ट्रेन का जो लक्षण दिखने से एक दिन पहले ही दूसरों में फैलना वो शुरू हो जाता है। ये देखा गया है कि स्कूल जाने वाले बच्चे इसे स्कूल से घर लाते हैं, जिसके बाद घर के बाकी सदस्य भी संक्रमित हो जाते हैं। ऐसे में H1N1 वायरस से संक्रमित बच्चों को स्कूल ना भेजें, ताकि दूसरे लोगों को भी इस संक्रमण से बचाया जा सके। मेट्रो, बस या भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल करें। खांसते, छींकते वक्त मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। हाथ को साबुन से धोएं। नियमित रूप से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आपको खांसी है, बुखार है या लगातार छींक आ रही है तो सार्वजनिक जगहों पर जाने से परहेज करें। ढेर सारा पानी पिएं और पोषक तत्वों से भी भरपूर खाना खाएं और पूरी नींद लेकर सोएं और आराम करें। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते स्वाइन फ्लू के बीच सबसे जरूरी संदेश यही है कि H1N1 वायरस में बदलाव होना एक सामान्य प्रक्रिया है,
लेकिन संक्रमण को हल्के में लेना सही नहीं है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। घबराने के बजाय लक्षणों को पहचानें, संक्रमण फैलने से रोकने के उपाय अपनाएं और गंभीर संकेत दिखाई देने पर बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा ना लें और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।